गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वह हवेली बिल्कुल शांत दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से अजीब आवाजें आने लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात वहां किसी के चलने की आवाज आती है। गांव के बच्चे उस रास्ते से जाने से डरते थे। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का अपने चाचा के घर गांव आया। राहुल को रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने दोस्त अमन से पूछा, क्या सच में वहां भूत है? अमन डरते हुए बोला, लोग कहते हैं कि वहां पहले एक बहुत अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद से हवेली खाली है। राहुल हंसने लगा, यह सब अंधविश्वास है, मैं आज रात वहां जाऊंगा। अमन डर गया, पागल हो क्या? वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था। आधी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थीं। जैसे ही राहुल हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। दीवारों पर जाले लगे थे। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीब कमरा। राहुल सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे पर लिखा था, इसे मत खोलना। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। राहुल की टॉर्च कांपने लगी। कुर्सी पर बैठे आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। राहुल डर से पीछे हट गया। चौंकाने वाला सच वह आदमी बोला, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल हकलाते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था कि यहां क्या है। अचानक बिजली चमकी और उस आदमी का चेहरा दिखा। वह कोई भूत नहीं था, वह एक बहुत बूढ़ा आदमी था। राहुल हैरान रह गया। आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं, पिछले 40 साल से। राहुल चौंक गया, लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि यहां भूत है। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, वह अफवाह मैंने ही फैलाई थी। राहुल ने पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने कहा, ताकि कोई यहां ना आए, क्योंकि इस हवेली में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। हवेली का रहस्य। बूढ़ा आदमी राहुल को हवेली के नीचे एक तहखाने में ले गया। तहखाने में एक बड़ा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। अंदर पुराने सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। राहुल की आंखें खुली रह गईं। बूढ़ा आदमी बोला, यह जमींदार का खजाना है। मरने से पहले उसने मुझे कहा था कि इसे किसी लालची इंसान से बचा कर रखना। राहुल ने पूछा, तो आपने इसे छुपाकर क्यों रखा? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि लोग लालची होते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए तो वे इस गांव को तबाह कर देंगे। और अचानक हुआ डरावना हादसा। अचानक हवेली में तेज आवाज हुई, धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा टूट गया हो। राहुल और बूढ़ा आदमी दोनों डर गए। किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। कोई हवेली में घुस चुका था। बूढ़ा आदमी बोला, लगता है किसी को खजाने का पता चल गया है। राहुल ने टॉर्च बंद कर दी। दोनों अंधेरे में छुप गए। कुछ लोग हवेली में घुस आए थे। उनके हाथों में हथियार थे। वे बोल रहे थे, खजाना यहीं कहीं है। राहुल समझ गया कि यह लोग खतरनाक हैं। रहस्य का अंत। अचानक राहुल को एक योजना सूझी। उसने हवेली की पुरानी बिजली का स्विच ऑन कर दिया। पूरी हवेली में अचानक लाइट जल गई। डर के मारे चोर घबरा गए। उन्हें लगा कि सच में भूत है। वे डरकर भाग गए। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, तुमने आज इस हवेली को बचा लिया। ये कुछ दिन बाद राहुल ने गांव वालों के साथ मिलकर उस खजाने को सरकार को सौंप दिया और उस पैसे से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया गया। अब वह हवेली डरावनी नहीं थी, वह गांव की सबसे खास जगह बन चुकी थी। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में हवेली से कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई नहीं जानता वह आवाज किसकी है।